अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल सब लोग बढ़ते हुए वज़न की वजह से बहुत परेशान हैं। इसमें बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें सभी शामिल हैं जो कि मोटापे का शिकार हो रहे हैं। सब लोग वज़न कम भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वज़न कम करना बड़ा मुश्किल है और एक दफ़ा अगर वज़न बढ़ जाए तो ये कम नहीं होता। लेकिन ये अगर सोचा जाए तो सिर्फ ज़हन को ट्रेन करने की बात होती है कि वज़न कम करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मोटापा एक बीमारी बताते ख़ुद तो है ही है, लेकिन ये और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। इसकी वजह से और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो हो जाते हैं। तो जो भी लोग मोटापे का शिकार हैं उन्हें फ़ौरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि वो इससे निजात हासिल कर सकें, इस पे काबू पा सकें। तो मोटापा कम करने में सबसे पहली जो चीज़ अहम है वो है कि कमिटमेंट, कि आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि आपने ये करना है, यानी अपना वज़न कम करना है। आप अपने आप से कमिटमेंट करें और उसके लिए आपको अपने गोल सेट करना पड़ेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल रखेंगे तो उसको अचीव करने में आसानी होगी और उससे मिलने वाली कामयाबी से आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी कि आप मज़ीद गोल सेट कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर आपका टारगेट वेट है कि आप 20 kg कम करना चाहते हैं, तो पहले महीने में आप अपना टारगेट रखें कि आप 4 से 5 kg या 2 से 3 kg वज़न जो है वो कम करेंगे। एक तो इजीली ये आप इसको हासिल कर सकेंगे अपने टारगेट को, और दूसरा ये कि आपको ज़्यादा जो है वो अपने खाने पीने पे चेक नहीं रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कमी नहीं करनी पड़ेगी अपने खाने पीने की आदत में। तो एक चीज़ तो ये है कि आप अपना शॉर्ट टर्म गोल जो है वो सेट करें। और दूसरी बात ये कि एक गोल सेट करने के बाद फिर उसे फुल फोकस के साथ, फुल डिटर्मिनेशन के साथ उस पे अमल करें। और ये प्रोसेस शुरू करते हुए आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप कोई भी डाइट प्लान ले रहे हैं उसमें तमाम फूड न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। आप बैलेंस डाइट लेंगे तो ही आप बेहतर तरीके से, हेल्दी तरीके से वज़न कम कर सकेंगे। कुछ लोग कार्ब्स को बिल्कुल कट कर देते हैं अपनी डाइट में से, कुछ लोग फैट्स नहीं लेते, कुछ लोग प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं। तो इस तरह की जो डाइट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको फ़ायदा देती हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करोगे तो ये आपके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ पैदा कर देती हैं, क्योंकि जब तक हम तमाम फूड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिकदार में नहीं लेते जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो अगर हम इस तरह की डाइट्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ आना शुरू हो जाते हैं और हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी ग़िज़ा शामिल करें अपनी डाइट में जो कि तमाम न्यूट्रिएंट से भरपूर हो और आपको किसी तरह की डेफिशिएंसी ना हो। तो आज मैं आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करने जा रही हूँ, जिसको अगर आप 1 माह तक कर लेंगे तो आपका 5 से 8 kg वज़न जो है वो लाज़मी कम हो जाएगा, अगर आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर अमल करेंगे। तो सबसे पहले वज़न कम करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है जी कि आप सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है वज़न कम करने के लिए। एक तो रात की नींद जो है वो इंसान के ज़हन को बिल्कुल फ्रेश कर देती है, बिल्कुल तरोताज़ा होता है। जब इंसान सुबह उठता है उसकी बॉडी जो होती है वो फुल ऑफ एनर्जी होती है और वो कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको एक किक स्टार्ट मिलता है अपने दिन का आगाज़ करने का। आप फुल ऑफ एनर्जी होते हो और आपका माइंड भी फ्रेश होता है, तो आप अच्छे तरीके से पूरे दिन की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको परफॉर्म कर सकोगे, अपनी डाइट को फॉलो कर सकोगे। तो सबसे पहले तो ये कि आपने सुबह जल्दी उठना है और उसके लिए आपने रात को जल्दी सोना है। तो सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है कि आपने 1 गिलास सादा पानी में 1 चम्मच तुख्मलंगा का, जो रात को भिगोया होगा पानी में, वो ऐड करके वो पी लेना है। अब तुख्मलंगा जो है, तुख्मलंगा भी होता है, चिया सीड्स भी होता है। आम हमारे जो आजकल दस्तयाब होता है वो तुख्मलंगा है। चिया सीड्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो अगर तो आपको चिया सीड्स मिल जाए तो वो बेस्ट है, आप वो यूज़ करें। तो अगर वो नहीं मिल रहे तो आप तुख्मलंगा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप तुख्मलंगा के साथ साथ 1 चम्मच इसबगोल का भी ऐड कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है वज़न कम करने के लिए। तो 1 गिलास में 1 चम्मच तुख्मलंगा और 1 चम्मच इसबगोल ऐड करके तो वो आपने सुबह निहार मुँह पी लेना है।
इस तरह से भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर आप पानी में डाल के नहीं पीना चाहते तुख मलंगा को, तो आप इसे फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं। जिस तरह के कोई भी सीजनल फ्रूट होते हैं, आजकल ग्रेप्स हैं, उसके अलावा मैंगो होता है, बनाना, एप्पल, ये तो पूरा साल दस्तयाब होते हैं। तो इन फ्रूट्स में आप इसको ऐड करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट हो गया, काजू बादाम हो गए, खजूर ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों को ऐड करने से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। उसके अलावा आप ज़्यादा देर तक जो है वो फुल फील करते हैं, आपको भूख नहीं लगती। अगर आप तुख मलंगा को इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये एज़ अ ब्रेकफास्ट होगा आपका। अगर आप खाली तुख मलंगा पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं तो उसके आधे घंटे के बाद आप 2 बॉइल्ड एग लेंगे, जिसमें एक फुल एग होगा और एक एग वाइट होगी। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप चाय लेना चाहें तो लो फैट मिल्क वाली चाय ले सकते हैं, जिसमें कि शुगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। दोनों सूरतों में आप ले सकते हैं, या तो फ्रूट्स और तुख मलंगा, या अंडा ले सकते हैं। और अंडे की एक और सूरत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसका आमलेट बना लें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, और बिल्कुल हल्के से ऑयल में जो है वो उसका आमलेट बना लें। तो वो भी नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के 2 घंटे के बाद कोई सा भी फ्रूट ले लें, और फ्रूट का साइज़ आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। जिस तरह के आप अगर एप्पल लेते हो तो मीडियम साइज़ एप्पल लेना है। अगर आप बनाना लेते हो तो एक बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, कोई भी सीज़नल फ्रूट जो है वो आप ले सकते हैं। एक उसके क्वांटिटी रखनी है। जो बड़े फ्रूट होते हैं, जिस तरह से वाटरमेलन है, तो वो आपने कोशिश करनी है कि 100 ग्राम्स जो हैं वो उतना इस्तेमाल करें। तो इसके बाद जब आप ये ले लेंगे नाश्ते के 2 घंटे के बाद, उसके बाद फिर 2 घंटे का ब्रेक लेना है आपने, और उसके बाद आपका लंच का टाइम हो जाता है। लंच में आपने या तो वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, या आपने लेंटिल्स यूज़ करनी है। वेजिटेबल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उनको बॉयल करके यूज़ करना है, और एंड पे हल्का सा ऑलिव ऑयल जो है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और लेंटिल्स जो अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी उबाल के, तो तड़के के बगैर उसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रायता भी यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का, जिस तरह से कद्दू का रायता होता है, या खीरे का रायता होता है, आलू का रायता होता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो अपनी लंच की ऑप्शंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन मैं फिर से बता देती हूँ: रायता, या बॉइल्ड वेजिटेबल्स, या बॉइल्ड लेंटल्स। इन तीनों को आप, तीनों में से किसी एक को आप अपने लंच में शामिल कर सकते हैं। जी, तो दोपहर का खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद आपने एक कप ग्रीन टी लेनी है। अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है तो आप थोड़ा तेज़ गर्म पानी लेके तो वो चुस्कियाँ लेके पी लें। उसके बाद फिर स्नैक का टाइम होता है। स्नैक में आप ले सकते हैं जी, कोई भी फ्रूट ले लें, पीच है, या एप्पल है, बनाना है, तो ये ले सकते हैं। या अगर आप चाय पीते हैं तो आप चाय ले सकते हैं, लो फैट मिल्क में विदाउट शुगर, वो ले लें। उसके बाद जी रात के खाने का टाइम हो जाता है। कोशिश करें कि 6 से 8 बजे के दरमियान आप रात का खाना खा लें। रात के खाने में आप बारबेक्यू चिकन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। घर का बना हुआ सालन इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी के साथ। उसके अलावा आप राइस भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। जिस तरह से अगर आप रोटी खाते हो तो वो पाम साइज़ रोटी होती है, जितनी बहुत बड़ी साइज़ की जो रोटी नॉर्मल होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह राइस है तो 8 से 12 चम्मच जो हैं वो आप राइस के इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू चिकन है वो 200 ग्राम्स चिकन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात का खाना आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम 8 बजे तक खा लें, और कोशिश करें कि 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। अगर आप 8 बजे के बाद खाना खा के सो जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, प्लस ये कि आपको फूड क्रेविंग्स का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मजबूरी है कि आपने कुछ करना है, 8 बजे के बाद आपकी वर्क रूटीन ऐसी है, तो उस सूरत में अगर आपको भूख लगती है तो आप पानी का इस्तेमाल करें, या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप एक स्मॉल साइज़ जो एप्पल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट को 3 से 4 हफ्ते तक रखोगे तो आपका 5 से 8 किलो वज़न लाजमी कम होगा। इसके अलावा इंचेस भी जाएंगे। बाज़ लोगों का वज़न कम होता है लेकिन इंचेस कम नहीं होते, और इसी तरह से बाज़ लोग के इंचेस कम होते हैं लेकिन वज़न कम नहीं होता। तो ये हर एक की अपनी बॉडी का अलहदा से हिसाब किताब होता है। तो फ़र्क
लेकिन आपको नज़र आ जाएगा, चाहे वो वज़न कम होने की सूरत में हो, चाहे वो इंचेस जाने की सूरत में हो। 1 महीने में आपको एक वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा अपने अंदर। और इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्टमक भी बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।